पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी। इस फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। तो आइए जानते हैं पहले चरण की 10 वीआईपी सीटों का हाल। नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पर है। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जदयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। भाजपा के मंत्रियों में मंगल पांडे जो सिवान से लड़ रहे हैं, नितिन नवीन बांकीपुर से, सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय सिन्हा लखीसराय से, जीवेश मिश्रा जाले, संजय सरावगी दरभंगा शहरी और सुनील कुमार बिहार शरीफ से शामिल हैं। वहीं जदयू के प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से, श्रवण कुमार नालंदा से, मदन सहनी बहादुरपुर और महेश्वर हजारी कल्याणपुर से। तो 10 वीआईपी सीटों का क्या हाल है वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले तारापुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो इस सीट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं। उनकी आरजेडी के अरुण कुमार साह से सीधी टक्कर मानी जा रही है। जनसुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। राघोपुर विधानसभा की बात करें तो यह आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस पर यहां से राजद नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में है। तेजस्वी ने यहां 2015 और 2020 में भाजपा के सतीश कुमार को हराया था। एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो जनसुराज के चंचल कुमार भी सामने हैं। मोकामा सीट की बात करें तो यह सीट इस वक्त जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर काफी चर्चा में है। यहाँ 2 बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। अलीनगर सीट, इस सीट पर बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। मैथिली ठाकुर का यह पहला चुनाव है। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से माना जा रहा है। बीजेपी उनकी लोकप्रियता को वोट में बदलने की कोशिश में है। छपरा सीट की बात करें तो यहां से मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय राखी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लखीसराय सीट की बात करें तो बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से 2010 से लगातार विधायक हैं। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था। इस बार भी विजय सिन्हा के सामने अमरेश कुमार ही मैदान में हैं। महुआ सीट की बात करें तो लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से मानी जा रही है। एनडीए की तरफ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बेगूसराय की बात करें तो कभी वामपंथ का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी के कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस की अमिता भूषण से है। मंडल युग के बाद यहाँ की राजनीतिक गणित बदल चुकी है। बांकीपुर सीट, ये पटना की शहरी सीट है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है। दरभंगा शहरी, मिथिलांचल की इस प्रमुख सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी मैदान में है। उन्हें चुनौती देने के लिए जनसुराज ने पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया है। तो पहले चरण में किस दल से कितने उम्मीदवार रहेंगे? तो पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इनके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा 6 सीट पर, सीपीएम 3 सीटों पर और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के 118 उम्मीदवार भी किस्मत
आजमा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।